हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और आप सबका स्वागत है इन द जर्नी ऑफ सीटेड प्रिपरेशन विद ज्ञान तंत्र। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डोमेन्स और टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो चलिए आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये है क्या। तो अगर हम डोमेन्स में सबसे पहले डोमेन की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो वो हमारा क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट। लास्ट लेक्चर में आप लोग को ये समझाया था कि क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट की बात करता है, लेकिन डेवलपमेंट ओवरऑल सारे एस्पेक्ट की बात करता है। तो जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है वो क्या है कि हमारे मसल्स का ग्रोथ होना, हमारा जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है उसका ग्रोथ होना, हमारी बॉडी का ग्रोथ होना ही क्या कहलाता है, फिजिकल डेवलपमेंट कहलाता है। बेसिकली ये जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला फाइन मोटर स्किल, दूसरा है ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल वो है जहां पे हम स्मॉल मसल्स की बात करते हैं जो कि हमको लिखने में, किसी चीज को थ्रो करने में, ग्रैब करने में मदद करता है। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, जैसे हमारे फिंगर्स हो गए, हमारे ये जो हमारे स्मॉल मसल्स है ये सारी हो गई, हैंड हो गए, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, आपका फाइन मोटर में आ जाएगा। लेकिन ग्रॉस मोटर की बात करें तो उसमें लार्ज मसल कंसिडर किए जाते हैं जो कि हमको बैठने में, उठने में, चलने में, दौड़ने में मदद करता है। जैसे कि हमारे आर्म्स हो गए, हमारे लेग हो गए, वो हमारा क्या आ जाएगा, आपके लार्ज मसल्स में आ जाएंगे। तो ये आपका फिजिकल डेवलपमेंट के पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, सेकंड है आपका डोमेन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल का बेटा मतलब ही यही होता है कि द पर्सन्स एबिलिटी टू थिंक, जहां पे कॉग्निटिव की बात आ जाए, मतलब दैट इज रिलेटेड टू माइंड। तो हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये बताता है कि किस तरीके से हम लोग या बच्चा किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, ठीक, किसी भी किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करके रख रहा है और किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है। कुछ बहुत अच्छे आईक्यू वाले बच्चे होते हैं जिनको चीजें याद करने में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो एवरेज आईक्यू वाले हैं, बिलो आईक्यू वाले हैं, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये वही चीज होता है कि किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को आप ग्रैब करो, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा है। नेक्स्ट जो हमारा डोमेन है दैट इज सोशल डेवलपमेंट। जब एक बच्चा समाज में जाता है, पहले अपने घर में वो सीखता है, फिर उसके बाद वो समाज में रह के सीखता है। ठीक, समाज में रह के वो दोस्त बनाता है, अपने वही स्कूल जाता है तो उनके क्लासमेट रहते हैं, फ्रेंडशिप करता है, और उस सोसाइटी के कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो उनका किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट है वो है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब कि हम जो हमारे अंदर फीलिंग है, जैसे हम मूवी देखते हैं तो रोने लगते हैं, कोई इमोशनल मूवी देख लिया, ठीक, कोई हमारा रोल मॉडल है, हमारे भगवान अगर हमारे सामने आते हैं तो जिसकी बहुत अपूर्ण आस्था है वो रोने लगते हैं। तो जो हमारे अंदर की ये फीलिंग्स है, इसको क्या करना, कंट्रोल करना। ये जो भाई ये जो इमोशनल डेवलपमेंट है ये डायरेक्टली रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट है। क्यों? जब हम समाज में रहते हैं, लोगों को देखते हैं, किसी को देखते हैं जो हमारे पीयर ग्रुप होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे हम अटैच होते हैं, हमारी फीलिंग उनसे होती है। ठीक, तो ये हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है कि किस तरीके से हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारा डेवलपमेंट है वो मोरल डेवलपमेंट है। मोरल डेवलपमेंट मतलब सही गलत समझना, सही गलत समझना। बच्चा जब कोई काम करता है तो उसको ये चीज की समझ, मतलब ये डेवलप कराना कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज सही है। आप कोई भी काम करोगे तो आप गलत सही की जजमेंट एक सिचुएशनल फैक्टर पे सब सारी चीजें माप तोल के तभी आप कोई काम करोगे। तो उस चीज का डेवलपमेंट होना, उस चीज का डिसीजन लेना ही आपका क्या है, मोरल डेवलपमेंट है। लास्ट जो आपका क्या है डेवलपमेंट है वो अबाउट द लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट, पहली बात तो सब बच्चों में अलग अलग डिफरेंट रेट में डेवलपमेंट होता है। कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं, कुछ बच्चे लेट बोलना सीखते हैं, लेकिन जनरली ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का आपका स्टेज है वो 5 स्टेज है। सबसे पहले क्विंग। क्विंग में जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है उसके बाद वो सबसे पहले वोवेल्स बोलना सीखता है, ए आई ई ओ यू, मतलब आ वो वोवेल्स बोलना सीखता है। फिर सेकंड वो 9 मंथ का होता है तो वो बैबल करना सीखता है, मतलब कॉन्सोनेंट बोलना स्टार्ट कर देता है। थर्ड वन वर्ड स्पीच, जब वो आगे बढ़ता है तो फिर उसका क्या होता है, वो वन वर्ड बोलना शुरू कर देता है। जब 12 मंथ्स का होता है तो वो वन वर्ड बोलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट टेलीग्राफिक स्पीच, यहाँ पे क्या होता है, बच्चा चीजों को जोड़ जोड़ के
भाई ऐसे कोई 2-3 शब्द को जोड़ जोड़ के सेंटेंस बनाना सीख लेता है। ये जनरली आपका 18 मंथ्स टू आपका 24 मंथ्स तक होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट होल सेंटेंस, बच्चा उसके बाद एकदम नॉर्मल जिस तरीके से हम बोल रहे हैं वैसे बोलना सीख जाता है। तो ये जनरली आपके 5 स्टेजेस हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के, हम इसको और आगे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चे की एबिलिटी लैंग्वेज को लर्न करना, एबिलिटी टू लर्न, यूज एंड कंप्रीहेंड द लैंग्वेज, ठीक, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप कह सकते हो कि ये आपके कॉग्निशन पे भी डिपेंड करता है कि आपका दिमाग, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, तो उतना ही जल्दी बच्चा बोलना सीखेगा। तो यही आपके डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा और लाल बटन को काला करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।